मेनली तो सोनम वांगचुक जी का ही है कि उनका फास्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद भी कोई मिलने नहीं आ रहा है। मतलब सरकार की तरफ से उनका ये रोना था कि नहीं भाई, किसी को तो आना चाहिए था मिलने के लिए, अभी तक आ नहीं रहे। पहले बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दो, अभी वो घूम फिर करके आए कि एक डायलॉग तो शुरू होना चाहिए, इस पे आए हैं। कुछ दिन में बोल देंगे कि हाँ आश्वासन मिल गया कुछ इस तरह से और कुछ हो जाएगा, तो इस कारण से हम मतलब देखते हैं। सायमा जी भी कह रही हैं कि वांगचुक जी अपना फास्ट जो है तोड़िए, जीवन आपका जो बहुत अमूल्य है अभिजीत दीप के। अब जब ये लोग गेम में आ जाएं, इसका मतलब है कि अब ये ऑनरेबल एग्जिट जो है ढूंढ रहे हैं। संभव है कि केजरीवाल जी स्टील के ग्लास में पानी या जूस लेकर के आएंगे और परसों 5 बजे इनका फास्ट जो है वो टूटेगा। उसके बाद भी ये बैठे रहेंगे खाना पीना खा के, और 20 को जिस दिन संसद का सत्र जो है संभवतः आरंभ होगा, उस दिन ये लोग मार्च वार्च करते हुए जाएंगे। अब देखते हैं कि 5 दिन एक्सटेंड कर पाते हैं सर कि नहीं, वो मुझे जो है वो देखना है। अब आइए और सब लोग में एक विचार अब पहलवान भी मतलब आए नहीं, और सब लोग में एक विचार दोबारा जाना है नहीं, कोई मोहन राइट प्रवीण आगे से क्लियर करो। उसके साथ मतलब 2 पहलवान भी थे साथ में। ऐसा नहीं है कि मैंने स्वराज जी को पहलवान कहा, ऐसा मैं अपमान जो है ये सब मैं नहीं करता किसी का, ठीक है। तो स्वराज जी जो है पहलवानों के साथ वहाँ पे आए, क्योंकि स्वराज जी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, कोई उनसे सेल्फी उल्फी ना मांग ले इस तरह से, और मेंटेन करके। और इस्लाम में तो आप जानते ही हैं कि महिलाओं को बहुत प्रोटेक्शन जो है मिलता है, तो उस हिसाब से अपना मेंटेन करके चल रही हैं। तो वहाँ पे पहुँची, नो बडी अप्रोच्ड हर कि थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, इस तरह से कुछ नहीं हुआ। बुरा लगा मुझे पर्सनली, बट चलिए ठीक है। ये हम सब के भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। ये हम सब के भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। ज़्यादा वक्त आप कैसे लेंगे? 2 लाइन तो आपको याद ही था कि ये देश के भविष्य का मुद्दा है और ये देश किसी की बपौती नहीं है, उतना ही आपको आता ही। और क्या है, इसके अलावा आपने कोई जब तक आपको लिख करके ना दे तब तक आप क्या बोलोगे? और नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। किसी को सुनना था नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई निकलो यार, और लोग भी आए हैं, थोड़ा सा उसको ही सुना जाए। इधर देखिए एक और नौटंकी हो रही थी। अब दुर्भाग्य ये है कि ये जो किताब है वो एक्चुअल में संविधान की किताब है नहीं, ये कुछ और है, ठीक है। ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है, एक्चुअल में उस पर कमेंट्री है संविधान के ऊपर। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ठीक ही होगा। और आरफा जी कह रही हैं तो क्या नोटंक है तोंडुप जी, अब क्या कीजिएगा। मतलब साला हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़िया था भाई। नौटंकी है, ऐसे ही चलता है यही सब। अब सब कुछ सिंबलिज्म पे, इसी तरह के सिंबलिज्म पे आकर के रुक गया है, तो बढ़िया मस्त। क्या बोलो साला, क्या चल रहा है यार। संविधान पे शपथ लिया जा रहा है, वो संविधान है भी नहीं।
इन लोग को लगा होगा कि मतलब अब से मेरा जो भी पॉडकास्ट होगा, कोई होस्ट या गेस्ट जहाँ पे मैं जाऊँगा, एक वही संविधान लेके जाऊँगा और पहले मैं जो भी कहूँगा ईमानदारी से कहूँगा, सत्यनिष्ठा के साथ कहूँगा, ये सब मैं बोलूँगा, तब उसे जो है वो माना जाएगा कि भाई नहीं नहीं आप सही में संविधान का कुछ तो ले रहे हैं शपथ। तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। क्या नोट कोई तो ऐसा फेस होगा जो आप चाहेंगे कि अगर ये आ जाए ना तो मेरा सीजेपी प्रोटेस्ट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज़ है। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? उन्हीं की वजह से उन्होंने जो काम नहीं कर पाए इतने साल तक, उसी की वजह से तो सीजेपी का जन्म हुआ है। अगर वो लोग अपना काम ठीक से कर लेते तो सीजेपी के पीछे लोग क्यों आते हैं? दैट डिडंट एज वेल। ये सब क्या है भाई दीप के भाई? फिर ये ममता जी आ रही हैं अभिजीत जी क्या कह रहे हैं, सॉरी उद्धव सेना चीफ जो है केजरीवाल जी फ़ोन कर रहे हैं। केजरीवाल ने बोला कि आतिशी मारलेना गई थी, महुआ मोइत्रा ने आपको बोला, संजय सिंह गए। तो ये लोग एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं हैं। आपने राहुल गांधी को क्यों लिखा? जब उनसे आपको ज्वाइन नहीं करवाना है सपोर्ट में, तो इन लोगों को क्यों लाना चाह रहे हो भाई? कोई लॉजिक नहीं है ना। मतलब एक जगह पे ही अपने आप को न्यूट्रल दिखाते कि नहीं नहीं राजनीति से दूर दूर तक नहीं। पहले आया कि मनीष सिसोदिया जी के बाएं वाले हैं बायां हाथ, तो वो होता है कई बार बायां हाथ आप जानते हैं किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो उस तरह के कार्य ये किया करते थे पहले। तो उसके बाद अब फोटो वोटो भी आ गया, लेकिन बोले नहीं नहीं। मैं आज देख रहा था ऐसे करके, मनीष सिसोदिया का याद है ना कि ये सीजेपी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी कुछ बढ़िया काम कर रही है। तो बेचारा बोल रहा है कि हम किसी को नहीं चाहते और चुपके से चिट्ठी भी लिख रहा है कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, आप लोग हमें समर्थन क्यों नहीं दे रहे हो। एक और है इसका चिरकुट, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एवरी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर शुड पर्सनली विजिट सोनम वांगचुक सर। नेक्स्ट टाइम डू नॉट कम टू सीक वोट्स इफ यू कांट सेव आवर हीरो, रिमेंबर दिस। मत करो सीजेपी को सपोर्ट। पर सोनम सर से क्या दिक्कत है? ये भी जो है लिंग मुख रूपी जो है बेचारे, तो ये भी पूरा परेशान है। एक दिन सो करके इन्होंने अभी हाल ही में समर्थन जो अपना दिया था कॉकरोच जनता पार्टी को, तो अब जो है हर चीज़ में लॉजिक कहाँ। ये बात भी आपका सही है, लॉजिक तो नहीं ढूंढना चाहिए। बिकॉज आपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में मैं आपको रोकूंगा बीच में। आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट आउटफिट्स एसोसिएटेड विद लेफ्ट पार्टीज। तो उनके एक बंदा देखो यहाँ पे हंस रहा है, कह रहे यार ये तो पूछ दिया, ये क्या पूछ दिया सौरभ द्विवेदी ने। वॉलंटियर्स आ रहे होंगे सर, उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए, वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी दिनों से लगे हुए हैं। लेकिन आप एक क्राउड देखते हो ना शाम को, वो एक नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन। क्राउड जो आप देखते हो नॉर्मल सिटीजन। ये अच्छा है, सौरभ द्विवेदी बढ़िया वहाँ पे जा करके, और मंजा हुआ आदमी जो है जो यही काम कर रहा है, वामपंथियों का इंटरव्यू अपने जीवन में उन्होंने अच्छा खासा किया हुआ है। तो ये तो है भाई कि ऐसा SFI नहीं उससे मतलब इनका अधिकांश काडर जो है इसी सब चीज़ से बना हुआ, जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ या मूवमेंट्स हैं उसको लेकर के, और सपोर्ट ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, पता नहीं लालू यादव को भी चिट्ठी उठी लिखा है कि नहीं, ये सब आए वहाँ पे सपोर्ट दें जो सर्टिफाइड घोटालेबाज हैं, जिन्होंने रेप, मर्डर, स्कैम का रिजीम चलाया बंगाल में।
इन लोगों से इनको जो है सहयोग चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि यूथ को लेकर के ये लोग कितने वहां पे लगे हुए हैं। मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, मैं कहूंगी ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, वक्त फैसला कभी एक जैसे नहीं होते, जनता उखाड़ फेलती है ऐसे लोगों को जो अपने जुबान के पक्के नहीं होते। 2 कौड़ी की शायरी है, टोटल 2 कौड़ी की। स्टार्ट से सुनते हैं। मैं क्या बता रहा हूं कि ये लोग रैंडम चीजें लिख करके ले आते हैं, उसको लगता है इनको कि हम 1-2-1-2 टाइप के राइम सीक्वेंस में ए बी में करवा के पढ़ देंगे तो मजा ही आ जाए। सुनिए कितनी बहुत घटिया शायरी है। हाँ बोलिए। खड़ी हूँ, मैं कहूंगी ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, किसी के नहीं रहते, वक्त फैसला कभी एक जैसे नहीं होते। अगले में बदल गया इनका, वक्त फैसला सदा एक जैसे नहीं होते, नहीं रहते। कितना सिलेबस है, न ही रहते 6 हो जाता है, यहाँ नहीं होते, सिलेबस जो है कम हो जाते हैं, राइमिंग स्कीम मिल नहीं रहा है। खैर आगे चलते हैं। जनता उखाड़ फेलती है ऐसे लोगों को हाँ। जो अपने जुबान के पक्के नहीं होते। अभी यहाँ जुबान के पक्के नहीं होते, सदा एक से नहीं रहते, जुबान के पक्के नहीं होते, ताजो तख्त नहीं। प्रिया सरोज जी, मजा नहीं आया। आज हम यहाँ पे निराशा नहीं आशा की बात करने आए हैं। आज हम हार नहीं हौसलों की बात करने आए हैं। आज हम डर नहीं विश्वास की बात। ये 7वीं 8वीं में आप लोग स्पीच जब देते होंगे अपने स्कूल असेंबली में, तो कुछ आपको याद नहीं आ रहा है कि इसी तरह का जो लिखा जाता। कुछ लोग 7वीं 8वीं से ज्यादा मतलब बाहर नहीं आ पाते उस स्कूल से। करने आए हैं, और जब युवा मन बना लेता है, इतिहास गवाह है, तो देश को बदल के रख देता है। याद रखिए कि विश्वास करे तो करे कहाँ, सरकार पे करे तो जवाब देने की तैयार नहीं है। किस पे करे, कौन जवाब नहीं है, बताए। 25 दिन से यहाँ लोग बैठे हैं कि सरकार क्यों नहीं आ रही है। तुम कितने दिन के बाद है, पहले दिन से बैठे रहते भाई हैं। सरकार को बैठाया था आप ही लोगों ने, सरकार की बारी आके बैठे आपके साथ और जवाब दे आपको। कहाँ ये लोग बैठे हैं। जब तक सांस है यहाँ पे, तब तक आस है। सोनम सर आप अकेले यहाँ पे नहीं, आपके साथ पूरी जनता है यहाँ पे। मैं आपके बीच में खड़ी। अरे तो जब तक सांस है, सांस भी नहीं सास बोल रही है। अब सास ससुर किसके हैं पता नहीं। जब तक सांस है तब तक विश्वास है। और सोनम सर आप अकेले नहीं, उसके आगे कुछ सांस विश्वास के साथ कुछ प्रकाश, आभास, एहसास, बिंदास, हगवास, कुछ उस तरह का मतलब एक राइमिंग बोलना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या कहा जाए, सांसद हैं, अब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम सभी को सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं जहां पे लोग हमें कह रहे हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं बोलते कि वो। सैकड़ों नहीं आ रहे हैं, वो सच सच बोलो। सैकड़ों कैसे आएंगे, सैकड़ों तो लोग नहीं आ रहे हैं यार। तुम्हारे यहाँ दर्जनों लोग आ रहे हैं, तुम यहाँ सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं। अपनी भूख हड़ताल बंद करें। तो किस मुंह से मैं उनसे कहूं कि सर छोड़ दो सब। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां पर 20,000 लोग इस जंतर मंतर में भरे हुए होते, अगर देश भर से आवाज उठ रही होती, तो शायद मैं उनसे कहता कि सर चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन ये तो मुझे कहीं से सुनाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे कहूं? कोई तो आप हमें रास्ता सुझाइए ना। अब जो है, कल ही मैं बोल रहा था, कल या परसों मैंने बोला था, जिस दिन ये अनाउंस हुआ, मैंने उसी दिन आपको बोला था कि दे आर लुकिंग फॉर एन ऑनरेबल एग्जिट। वो यही होगा। ये लोग यहां से चलेंगे लाओ लश्कर लेकर के, वहां पहुंचेंगे संविधान और ये सब करते हुए, इनको लाद करके सोनम वांगचुक को,
और यहाँ उनको वापस घुसने नहीं दिया जाएगा। वहाँ से छिन्न भिन्न हो जाएगा, थोड़ा सा वाटर कैनन फलाना डिमका तितर बितर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। यही ऑनरेबल एग्जिट होगा कि पुलिस ने हमारे ऊपर जो अत्याचार कर दिया फलाना डिमका, हो जाएगा समाप्त। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों तक आप देखते रहोगे कि दीपके इसी तरह से कभी इस यूनिवर्सिटी में कभी उस यूनिवर्सिटी में इस तरह से ये चालू करेगा। हो सकता है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होने वाला है, जेएनयू का इलेक्शन होने वाला है, इन सब में भी कहीं कहीं पे आपको ये सब जो है वो दिखेगा, क्योंकि मानसून सत्र के पहले तो अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। कुछ लोग मॉक करते हैं कि कहाँ है सूत्र जो कह रहे थे कि होगा। भाई होने वाला था, अब नहीं हो रहा। ये जो इंटरनल लोग हैं वो बताते हैं कि हो रहा था। मंत्रियों के यहाँ जो काम कर रहे हैं वैसे लोग बताते हैं कि हाँ रिशफल होने वाला था। बट जब राहुल गांधी मांगने लगे कि रिशफल करो, मतलब ये दो, जब अभिजीत दीपके इसमें घुस करके मांगने लगे तो गवर्नमेंट क्यों करेगी? वो क्यों ऐसा दिखना चाहिए कि हम इनके कहने पे थोड़े कर रहे हैं। ये सब होगा, अभी थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होगा। राहुल गांधी भी भारत आ गया है, वो अभी कहीं पे विद्यार्थियों को इकट्ठा करेगा, उसको लग रहा है इससे उसे मोमेंटम मिलेगा और पूरा संसद सत्र इसी बकलोली में जो है मोस्टली आप देखोगे गुजरेगा। लगातार यही होने वाला है जो मुझे दे। अब यहाँ पे जो बोल रहा है विजेता दहिया कि मैं किस मुंह से कहूँ 20,000 कम से कम आओ तो सही, मतलब ये स्वीकार रहा है कि उतनी भी भीड़ नहीं है कि हम इस व्यक्ति को कह सकें कि ठीक है यार अब भीड़ तो है नहीं, तो आप, या भीड़ आ जाती तो हम कहते कि भीड़ इतनी आ गई है, सफल हो गया, लोग आ रहे हैं आपकी आवाज़ सुनकर, और वो लोग कह रहे हैं कि अब आप उठ जाइए, हम लोग अपना आंदोलन खुद लड़ेंगे। ऐसे अभी बोल रहे हैं, अब कैसे ये डिसऑनरेबल एग्जिट हम कैसे उनको दें? ये तो मतलब मरवा दो आदमी को तुम अपने ऑनरेबल। क्या डिसऑनरेबल एग्जिट हो जाएगा सोनम वांगचुक का? उसका है क्या इसमें स्टेक? कुछ नहीं है। वो तो बकलोली करने तुम लोग के चक्कर में बैठा है, तुम लोग के चक्कर में निपट न जाए। मुझे तो उसकी ये चिंता हो रही है कि जो उसका कॉज नहीं था, जिस विषय पर इसने पहले कभी नहीं बोला। आपको पता है ये कितना मतलब लीचर टाइप का आदमी है। ये देखो, ये 2023 में सोनम वांगचुक जो है वो मिलता है इसी धर्मेंद्र प्रधान से, और धर्मेंद्र प्रधान को थैंक यू बोलता है कि आप जो है इनोवेटिव आइडियाज़ इन एजुकेशन को लेकर के इतने ओपन हैं, और हमें लग रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एक रियलिटी बनेगी। तो भाई तुम्हारा जिसका तुम मांग रहे हो, 2-3 साल पहले तो इतना बढ़िया उन दोनों का रैपो था आपस में जा कर के कि आप जो है कुछ बढ़िया चीज़ बताइए, हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये तो फोटो खिंचाया जा रहा था। उसके बाद कहाँ बोला है इसने? मतलब पिछले 6-7 महीनों में जितनी चीजें हो चुकी हैं इस देश में केवल और केवल एजुकेशन को लेकर, कहाँ था सोनम वांगचुक? तो अब ऑनरेबल डिसऑनरेबल क्या रह गया? कुछ नहीं रहा है भाई। तुम लोग अपने ईगो पे साले मार दोगे उसको अलग। सोनम पे संडास में जा जाके बड़ा पाव खाना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही खा लो, अन्यथा सारा जीवन भूखा रहना पड़ेगा। इतना बड़ा मैदान भाड़े पर लिया है, अब तो कोई भी नहीं आता यहाँ। जो थोड़े बहुत देखते हैं वो भी मंडप बांधने वाले हैं। चलिए।